हेलो दोस्तों, हमारे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक वाले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आज हम उस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारत के पहले ऐसे यूट्यूब वीडियो क्रिएटर हैं जिन्होंने 2 बिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ प्राप्त किए हैं। एक ऐसे शख्स के बारे में जानने वाले हैं जिसने बहुत सारे बच्चों को पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता की, जिसने अपने अमेजिंग फैक्ट्स मोटिवेशनल विचार से पूरे यूट्यूब जगत में एक अलग पहचान बनाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के नंबर 1 यूट्यूब एजुकेशनल वीडियो क्रिएटर और A2 मोटिवेशन के फाउंडर अरविंद अरोड़ा सर की जीवनी के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों, अरविंद अरोड़ा सर का जन्म राजस्थान के एक छोटे से कस्बे सूरतगढ़ में हुआ था। इनका परिवार एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ा हुआ है। अरविंद अरोड़ा के पिता एक दुकानदार थे और इनकी माता गृहिणी का काम करती थी। इनके परिवार में कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए सब यही सोचते थे कि अरविंद भी बड़ा होकर पिताजी के जैसे ही दुकान चलाएगा। लेकिन अरविंद अरोड़ा को तो बचपन से ही कुछ बड़ा करने का भूत सवार था। अरविंद अरोड़ा सर को बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी दिलचस्पी रहती थी। इनके इस सफ़र में इनका परिवार वालों ने भी अच्छा साथ दिया। अरविंद अरोड़ा सर ने अपनी शुरुआती शिक्षा बहुत ही मुश्किल से पूरा किया। जैसे तैसे इन्होंने 12वीं पास किया, पर सबसे बड़ी समस्या तो उस समय आया जब इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की ठानी। पिता ने गरीबी और पैसों की तंगी का हवाला देते हुए इंजीनियरिंग करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हम इतना ज़्यादा फीस नहीं जमा कर सकते। फिर भी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और एजुकेशन लोन लेकर अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। पहले साल तो खूब मन लगा कर पढ़ाई किए, लेकिन दूसरे साल कॉलेज के चक्काचौंध वाली दुनिया में गुम हो गए और इनकी गिनती क्लास के सबसे खराब लड़कों में होने लगी। लेकिन कहते हैं न कि चालाक के लिए इशारा काफ़ी होता है। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब एक दिन किसी होटल में एक परिवार खाना खाने आया और उसका बिल लड़का न भरकर उसकी मां ने अपने जेब से भरा। ये बात अरविंद अरोड़ा सर के दिल में चुभ गई और उन्होंने सोचा कि अगर मैं न बदला तो एक दिन मेरे साथ भी यही होगा, जब मैं भी अपने फैमिली को खाना नहीं खिला पाऊंगा। उसके बाद से उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर दिया और मई में सिल्वर मेडल के साथ कॉलेज से पास किया। कॉलेज पास करने के साथ इनके पास एक जॉब का लेटर था, लेकिन वो जॉब अगले साल फरवरी में लगने वाली थी। इतने लंबे समय का गैप देखकर इन्होंने एक जगह जॉब करने लगे। पहली बार लगभग 11,000 की नौकरी शुरू की, फिर किसी कॉलेज से 20,000 का भी ऑफ़र आया। उसी बीच इनको एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का ऑफ़र आया, जहां इन्होंने अपने मेहनत और पढ़ाने के विशेष शैली के वजह से उस बंद पड़े इंस्टीट्यूट को 2 साल के अंदर चमका दिया। इसके लिए ये रात को 2-2 बजे तक पोस्टर चिपकाया करते थे और दिन में बच्चों को पढ़ाते थे। उस समय इनको लगा कि अब लाइफ सेट हो गया है, लेकिन इनके इतने मेहनत का बावजूद इंस्टीट्यूट के मालिक ने धोखा दिया और इनको वहां से निकाल दिया गया। अरविंद अरोड़ा सर कहते हैं कि एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि लोग आपको अपनी औकात बताएंगे। लोग आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पर नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उनके तानों को ध्यान से सुनो, अपने दिमाग में बैठा लो, परंतु उसका जवाब कभी पलट कर मत देना। लेकिन जिस दिन आपने जवाब दे दिया, आप उस दिन से वो ऊंचाई हासिल नहीं कर सकते हैं जो आप कर सकते थे। अरविंद सर ने भी यही किया और वहाँ से बिना कुछ कहे अपने जीवन में कुछ अलग करने का सपना लेकर सूरत के लिए निकल गए। सूरत में पैसों की कमी की वजह से ये कोई काम की तलाश करने लगे। वहाँ उनको एक जगह और केमिस्ट्री पढ़ाने का मौका मिला, पर केमिस्ट्री की अच्छी जानकारी के लिए इन्होंने अपना पूरा फोकस यूट्यूब पर दे डाला। यूट्यूब पर वे केमिस्ट्री पढ़ाने वाले अलग अलग यूट्यूब की वीडियो देखनी शुरू की और केमिस्ट्री पढ़ानी शुरू कर दी। देखते ही देखते अपने पढ़ाने के विशेष शैली के कारण सबके चहेते बन गए। अब इनका लाइफ
फिर से सेट हो चुका था। अब वे सूरत से बेंगलुरु में जाकर वेदांतु से जुड़ गए और अब वहीं पर अपना एक घर भी खरीद लिया। एक दिन उन्होंने सोचा कि अपने ज्ञान को क्यों न यूट्यूब पर डाल दे। शुरुआत में इनको यूट्यूब पर कोई खास सफलता नहीं मिली, फिर भी इन्होंने वीडियो डालना कभी नहीं छोड़ा। एक खास घटना के बाद इन्होंने टिकटॉक पर वीडियो डालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते टिकटॉक पर इनकी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई कि सारे टिकटॉकर को पीछे छोड़ दिया और बहुत ही कम समय में 7.2 मिलियन सब्सक्राइबर को पार कर लिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के कारण नरेंद्र मोदी सरकार ने टिकटॉक को इंडिया में बैन कर दिया। ये इतने पर भी रुकने वाले नहीं थे। टिकटॉक बैन हो जाने के बाद टूटने के बजाय और तेज़ी से उठे और सोचा कि एक दरवाजे बंद हो गए तो क्या हुआ, ऐसे हज़ारों दरवाजे अभी खुले पड़े हैं। उस वीडियो को इन्होंने यूट्यूब पर डालना शुरू कर दिया। लेकिन इनके यूट्यूब करियर में नया मोड़ फिर से आया। उस समय आया जब यूट्यूब ने यूट्यूब शॉर्ट्स लॉन्च किया। फिर तो अरविंद अरोड़ा के यूट्यूब चैनल रॉकेट की तरह उड़ने लगा और मात्र 4 महीने में 4 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ गए। आज भारत में यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा एजुकेशनल चैनल है। ये पहले ऐसे एजुकेशनल वीडियो क्रिएटर हैं जिन्होंने 2 बिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ प्राप्त किए हैं। आप यूट्यूब पर ए टू मोटिवेशन अरविंद अरोड़ा चैनल पर जाकर इनके वीडियो के बारे में अधिक जान सकते हैं। इनके वीडियो देखकर आप मोटिवेशन हो सकते हैं। दोस्तों, आपको अरविंद अरोड़ा की ये कहानी कैसी लगी, इनकी सक्सेस स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।